परम पूज्य सुखराम जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। परम पूज्य युक्तिराम जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ और इस व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य संत श्री राम जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए मैं इस बिरई राम चौकी के पूर्व सरपंच भामासा और जिन्होंने इस समाज के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए सामाजिक क्षेत्र में बड़ा काम किया, ऐसे माधवराम जी साकला के चरणों में वंदन करता हूं और आज के इस भव्य प्रवेश द्वार माधव द्वार के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे विभिन्न पदों पर, चाहे वो संगठन के हो चाहे सरकार में हो, ऐसे विभिन्न पदों पर रहे, सामाजिक सेवाओं में बहुत लंबा काम जिन्होंने किया है, ऐसे दो महारथी आज हमारे इस मंच पर विराजमान हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय रामनारायण रूडी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे, जो पूरा परिचय हमारे राजेंद्र गहलोत साहब ने दिया है, मारवाड़ के किसान नेता के रूप में जिन्होंने लंबे समय तक सेवा की, आज भी अनवरत रूप से सेवा के पर्याय के रूप में वो इस क्षेत्र में जाने जाते हैं। ऐसे अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित आदरणीय रामनारायण रूडी जी, दूसरे मारवाड़ के गांधी के रूप में और जल भागीरथ के रूप में जिनको हम सब पहचानते हैं, हम सब के मार्गदर्शक के रूप में 75 के आपातकाल से लेकर के आज 2026 के लगभग 50-51 सालों का सार्वजनिक जीवन अगर हम इनका देखें तो मुझे लगता है संघर्ष की दास्तान का दूसरा नाम अगर कोई हो सकता है, ऐसे हमारे पिता तुल्य आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय त्रिभुवन सिंह भाटी साहब, हमारे इसी लोक क्षेत्र भोपालगढ़ से पूर्व विधायक 18 से 23 के बीच में मुझे जिनके साथ रहने का अवसर मिला, बड़े भाई के रूप में आदरणीय पुखराज जी गर्ग, हमारे पूर्व प्रधान जी और हमारे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह जी और सरपंच साहब, नायब तहसीलदार जी और जोधपुर से ही पूर्व जिलाध्यक्ष और अभी हमारी प्रदेश में कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में लंबा समय तक उन्होंने पार्टी की सेवा भी करी है और हमारे मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय नरेंद्र सिंह कछवा साहब और सभी जेपी देवटी से लेकर के भाई सुरेंद्र दाग, हमारे पंचारी जी और सब लोग जितने भी मंडल से लेकर के मंच पर हैं और मंच के सामने सभी इस बिरई के बड़े बुजुर्ग, पिता तुल्य, नौजवान साथी, प्यारे छात्र छात्राओं, किसान भाइयों और मानवों, सर्वप्रथम मैं माधवराम जी साकला के इस परिवार को कांजी स्वीट और रामजी स्वीट का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम के निमित्त आज आमंत्रण दिया है और इस कार्यक्रम का और भव्य द्वार का लोकार्पण हमारे परम पूज्य श्री श्री 1008 जोधपुर बड़ा रामद्वारा के जो महंत हैं बाबू जी महाराज अभी यहाँ विराजमान थे, राम प्रसाद जी महाराज, उनको एक कार्यक्रम में पधारना था, वो पधार गए, तो मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूँ और मुझे भी आप लोगों ने इस कार्यक्रम में बुलाया तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। माधवराम जी साकला के बारे में पूरा जो जीवन ग्रंथ है अभी आपने बताया है, मैं भी जानता हूँ लंबे समय तक वो यहाँ के सरपंच भी रहे हैं, समाज सेवी भी, भामासा भी रहे हैं और उनका जब निधन हुआ 11 अप्रैल 2025 को, एक बड़ी विचित्र मतलब संयोग कह सकते हैं इसको, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। 11 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने, जिन्होंने समाज में एक ऐसा बड़ा काम किया है कि लगभग 200 सालों के बाद भी आज हम उनको श्रद्धा से याद करते हैं। मुझे लगता है ज्योतिबा फुले से प्रेरणा लेकर के माधवराम जी साकला ने, उनके परिवार ने जो काम किया है तो उनका ये काम है हमेशा चिंतित ही रहेगा। ये कोई भवन का द्वार बनाना या कोई ऐसा काम करना महज एक पैसे का सदुपयोग भी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का हमेशा के लिए उनका नाम समाज के बीच में रहे कि स्थायी स्मृति के रूप में अगर हम लोग जानेंगे तो आज उनके भव्य द्वार में आपने जो पैसा लगाया है आपकी कमाई का, तो ये आपके पिताजी के लिए, माताजी के लिए, परिवार के लिए एक बड़ा शुभ अवसर है। तो मैं आपको भामासा के रूप में भी धन्यवाद करता हूँ कि गाँव के अंदर छोटे छोटे कार्यक्रम जब होते हैं तब भामासाओं के सहयोग मेरा पूरा नहीं होता। इस विद्यालय परिवार को
आपने जो ये भवन दिया है, ये जो द्वार दिया है, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत लंबे समय तक आपकी परिवार की स्मृति को ताजा रखेगा। हमारे बहुत सारे नौजवान मीडिया के साथी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो लगातार क्षेत्र में हर किसी परिस्थिति में वो हमारे बीच रहते हैं और एक खबर से हमें उनकी खबर जो हम तक पहुंचती है उससे में वाकिफ करवाते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई ऐसा प्रोग्राम के अंदर अगर मीडिया के साथ ही नहीं हो, आजकल तो सोशल मीडिया भी हो गया, यूट्यूब भी हो गया। मैं योगी बुकरा जी का धन्यवाद करता हूं कि ये बहुत बड़े यूट्यूबर के रूप में भी जाने जाते हैं और इनके फॉलोअर्स भी बड़े हैं। ऐसे आप लोग भी बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी मीडिया के, जिनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, और बहुत सारे हमारे साथी हैं। क्योंकि मेरा काम इसलिए पता है, मैं जब शुरू में पार्टी में जुड़ा था तो मैं मीडिया प्रभारी के रूप में मैंने काम किया था। मीडिया का काम क्या है ये आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि किसी भी सरकार की योजना हो, जो संगठन का काम है, कोई भी खबर हो, वो मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचती है। तो एक सकारात्मक मीडिया के रूप में हम लोगों को सहयोगी ये लोग मिलते हैं। इसलिए इनका जो मार्गदर्शन होता है, इनकी जो खबरें होती है, वो सरकार के लिए एक नए कदम के रूप में काम करती है कि अब जब भी हमें कुछ बातें बताते हैं। आज अगर आपके कल परसों में अगर भोपालगंज साइड में बिरई में अगर अत्यधिक बरसात हुई है, ओले गिरे हैं, तो शायद सरकार का कोई प्रतिनिधि या नहीं आया होगा, लेकिन मीडिया के माध्यम से सरकार तक आराम से पहुंच जाती है, सरकारी मशीनरी के माध्यम से बातें पहुंच जाती है, तो उस पर सरकार संज्ञान लेती है। इसलिए इनका होना भी आज इतना आवश्यक है कि इनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है और इनका काम भी बड़ा है। और ये लोग जो बातें बताते हैं, मुझे लगता है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की, शासन प्रशासन की। मैं जब सुबह निकला था तब मुझे लगा था कि मैं जब बिरई जा रहा हूँ तो यहाँ राम चौकी में बड़ा स्थान है आदरणीय परम सर्वेश सुखराम जी महाराज का, युक्तिराम जी महाराज का, हमारे जीतान वाले राज पड़ोस के रामसरी संप्रदाय के बहुत लोग हजारों की संख्या में उनकी जो गुणगान करते हैं, यशोगान करते हैं, उनमें आस्था है। यहाँ से जाने के बाद में मैं भी उनके दर्शन करूंगा और हम सबको भी जीवन में अपने धर्म के प्रति और अपने कर्म के प्रति हमेशा से ईमानदार रहना चाहिए। आदमी जब तक मन में धर्म की बात नहीं रखता है और उसके बाद अपने कर्म की बात नहीं करता है, तो मुझे लगता है आदमी का जीना व्यर्थ होता है। हम लोग कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन धर्म अगर हम लोग अपने अंदर नहीं रखेंगे, उस पर नहीं चलेंगे, तो मुझे लगता है वो काम भी व्यर्थ हो जाते हैं। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि जीवन में अच्छा काम करें। ये बहुत कम अवसर मिलते हैं। इंसान एक ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसको भगवान ने सांस देकर के भेजा है, जिसको इंसान बनाया है, लेकिन उसके